हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वसुंधरा मेकओवर। आज हम शेयर करेंगे ब्राइडल हेयर स्टाइल। तो शुरू करते हैं। ब्राइडल हेयर स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जितने भी न्यू वीडियोज आएँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। शेयर ज़रूर कीजिए। हमने इनके बालों में पूरे क्रिम्पिंग कर ली है और हेयर स्टाइल की पूरी तैयारी कर ली है। तो अब शुरू करेंगे हेयर स्टाइल करना। तो सबसे पहले हमने इनकी ईयर टू ईयर मांग निकाल दी है आगे से, और फिर इसके बाद बालों को लेके पीछे से एक पोनीटेल बना रखी है। बालों में हाथ से ही बनाया हुआ बालों का एक पफ है, जिसको हम डोनट भी बोलते हैं, और उसको हम आगे से पफ की जगह पर लेंगे। बैक कॉम करके पफ बनाया है और उसके अंदर एक छोटा सा डोनट डाला है, जो मैंने अपने हाथों से बनाया था। डोनट डालकर फिर मैंने बैक कॉम किया है और पफ बना के बहुत सुंदर सा पफ बना हुआ था। और थोड़ा ऊंचा ही पफ बनाएंगे, क्योंकि इनके फेस में ऊंचे पफ की नीड जा रही थी, तो हमने ऊंचा सा पफ बनाया है। आगे की ओर करेंगे इनका हेयर स्टाइल, और पिनअप बहुत ही अच्छे से करना चाहिए पीछे की साइड में। और इनके हेयर में हम लाइनिंग करेंगे, बालों में जो लाइनिंग है वो करेंगे। तो सबसे पहले हमने इनके टीका लगाया है, और टीका लगाकर फिर इसके बाद में हम साइड से माथा पट्टी टीका है, इस वजह से हमें पहले से पीछे से पफ बनाकर टीका सेट कर देना चाहिए अच्छे से। और टीका सेट करने के बाद में फिर इसके बाद हम आगे की हेयर स्टाइल करेंगे। टीका सेटिंग होना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं साइड से हमने छोटी सी लेयर निकाली है, और लेयर निकालने के बाद में फिर मैंने इनके बालों को हल्का सा बैक कॉम करके और थोड़ा सा पफी टाइप का बनाया है, क्योंकि इन पीछे का पफ बना दिया है और फिर आगे से हमने टीका सेट कर दिया। और टीका सेट करने के बाद में अब मैं आगे का हेयर स्टाइल करूंगी। तो आगे का हेयर स्टाइल भी हमने इनके सबसे पहले हल्का सा पफी, इनके फेस में बहुत ही सुंदर हेयर स्टाइल लग रहा था, तो हमने इसी तरीके से बनाया, क्योंकि जैसा जिसके फेस में नीड जाती हो उस तरीके का ही हेयर स्टाइल बनाना चाहिए, तभी सही से खिलता है। तो उसी तरीके से हमने इनके फेस में हेयर स्टाइल बनाया है। और देखो, थोड़े थोड़े बाल करके उठा के हम पीछे साइड को ले जाएंगे, पफी करके हल्के से रोल करते जाएंगे, पफ उठा के और पीछे साइड के ले जाएंगे, क्योंकि इनको पीछे आगे से टीका सेट करना था। तो हमारा टीका की जो पट्टी थी वो भी काफ़ी चौड़ी थी, इसीलिए हम पीछे की तरफ पट्टी लेके और सेट करेंगे इनको। इनके फेस में इस हेयर स्टाइल की नीड भी जा रही थी, और इनकी मेकअप की वीडियोस तो आगे के चैनल में जा चुकी है। सो प्लीज़ अगर जिसको देखना हो तो ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा इनका मेकअप भी, इनका हेयर स्टाइल बना था। और पूरा हेयर स्टाइल आप देखना और बताना मुझे कि आप लोगों को ये इनका हेयर स्टाइल कैसा लगा। लोगों के कमेंट्स से ही हमें पता चलता है कि आप लोगों को मेकअप और हेयर स्टाइल वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे लगते हैं। इनके कॉम करते हुए इनके लाइनिंग बनाया है हमने हेयर स्टाइल में। और वीडियोस में, दूसरे वीडियोस में आपने देखा भी होगा कि मैं कोई टूल्स वगैरह नहीं चलाती हूँ, हाथ से ही लाइनिंग बनाती हूँ, और बहुत सुंदर लाइनिंग बन जाती है। और सिर्फ प्रैक्टिस करने की ही ज़रूरत होती है, बाकी कोई काम मुश्किल नहीं होता है। बहुत इस तरीके से हमारा देखो, एक साइड का पार्टीशन का हो चुका है हेयर स्टाइल। अब हम दूसरी साइड का शुरू करेंगे। तो दूसरी साइड से भी हमने लाइन टू लाइन लेते हुए जा रहे हैं आगे की तरफ से। और हम लोग जैसा भी हेयर स्टाइल और फेस का नीड जाता है उसी तरीके से हम लोग हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं। और उस दिन पार्लर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, बहुत ब्राइडल थे। फिर हम दूसरे साइड को जाएंगे, और दूसरे साइड में भी हम इसी टाइप से लाइनिंग देंगे, हल्की हल्की, ज़्यादा डार्क लाइनिंग नहीं इनके फेस में नीड कर रही थी। ये हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा क्रेज में है कि लाइनिंग करके देना होता है। जैसे मैंने दूसरी तरफ भी लाइनिंग हल्की सी दी है, और लाइनिंग करके और स्प्रे डालेंगे हम, हेयर स्प्रे। तो हेयर स्प्रे डालने से क्या होता है कि जो हम जैसा भी हेयर स्टाइल देते हैं उसी तरीके से पूरा हमारा परफेक्ट हेयर स्टाइल रहता है, दबता नहीं है अंदर को हेयर स्टाइल। इस वजह से हेयर स्प्रे करना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। और फिर आगे से हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है, और टीका भी, माथा पट्टी टीका है, तो टीका भी बहुत आसानी से देखो सेट हो गया है। और इसके बाद हम पीछे एक डोनट लगाएंगे, और डोनट लगाकर एक रबड़ डाल दिया है मैंने, और रबड़ डालकर जितने भी बाल इनके हैं तो बाकी के रोल करके हम इसी के डोनट के आसपास एरिया में कवर कर देंगे। और बहुत आसानी से और बहुत अच्छा जूड़ा, ब्राइडल जूड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छा और बहुत आसानी से और बहुत मजबूत जूड़ा बनेगा, ताकि
ताकि इसमें कोई चुन्नी वगैरह लगे तो खिसकेगी नहीं। और क्योंकि ब्राइडल जूड़ा जो होता है बहुत ही थोड़ा सा मजबूत और पफी होना चाहिए। और इसके बाद हम इनके रोज़ डालेंगे। तो रोज़ भी हमने लगाया है, हमने पूरा रोज़ डायरेक्ट नहीं लगाया, हमने रोज़ की पंखुड़ी निकाल कर और फिर इसके बाद में उन्हीं पंखुड़ियों को हमने एक एक करके लगाया है। तो देखो किस तरीके से पंखुड़ी लगाएंगे। और इनका इतना सुंदर हेयर स्टाइल बना हुआ था कि सभी को बहुत ही पसंद आया था हेयर स्टाइल। और आप लोगों को कैसा लगेगा ये आप लोग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट्स में जब कुछ बताते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि उसी तरीके से वीडियोस बना के आप तक पहुँचाऊँ। सो देखो इनका इस तरीके से सारी पंखुड़ी मैं धीरे धीरे करके बालों में लगाती जा रही हूँ। और जूड़ा देखो कितने अच्छे से कवर होता जा रहा है। बहुत ही आसान होता है क्योंकि थोड़े से रोज़ में ही सारा जूड़ा कवर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे रोज़ लगते हैं तो बहुत बड़ा जूड़ा बन जाता है और बहुत ही हैवी हो जाता है ब्राइडल का। और फिर इसके बाद चुन्नी भी हैवी पड़ जाती है तो ब्राइडल को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत परेशानी हो जाती है। पीछे की साइड को ये हेयर स्टाइल झुकता रहता है। और इस तरीके से देखो इनका जूड़ा कितना सुंदर कवर हुआ है। और इनको भी अपना हेयर स्टाइल बहुत पसंद आया था और इन्होंने हमारी वीडियोस देखी थी, वीडियोस देख के ही बोला था कि इस तरीके का मुझे जूड़ा चाहिए। उसी तरीके से जैसे इन्होंने बताया तो उसकी तरीके से ही मैंने ये हेयर स्टाइल बना दी है। और पीछे से सारा इनका हेयर स्टाइल कंप्लीट होता है। और इस तरीके से ये हेयर स्टाइल का प्रोसेस ख़त्म होता है और पीछे से सारा गजरा लग चुका है, सब कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे की ओर चलेंगे। जो हमने लेयर निकाली थी बालों की, कर्ल मशीन से दोनों तरफ हम कर्लिंग करके और बस छोड़ देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि जितने भी न्यू वीडियोज आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।